सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो भाई ये एक वीडियो और बनाएंगे यार आप भाई यार जो डीसी ऑफिस का श्यामी सोनीपत कौन से तो नेता है यार के कुछ इनका कहना है और के कुछ समर्थन देना रही है कर लेंगे एक बार बातचीत सी एक बार जूते काट दे हाँ भाई ना कोई ना भाई काट दें के बात होगी तो लेने तो बात कर लें। राम राम जी। राम राम भाई राम राम। ठीक सो बहुत बढ़िया। और सुख शांति सुख शांति तो कोने हो रही ना अड़कड़ा पाव थे भाई बीजेपी वाला ने कर रखे हैं दुखी। अच्छा हाँ। क्यों करके बात चल रही है आप एक बार थोड़ी सी इसके बारे में बताइए एक बार। देखो ऐसा है भारत देश के जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को विश्वास और यकीन और भरोसा दिलाया था कि बीजेपी की अगर केंद्र में सरकार आई तो किसान को का भाव है जो दुगना भाव दिया जाएगा 2022 तक। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि 2022 आने वाला है 2022 आने वाला है ये वो वादा पूरा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगना करेंगे और किसान को कर्ज मुक्त करेंगे। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगना करने की बजाय किसान को कर्ज मुक्त करने की बजाय एक और 3 संविधानों का कागजों का थैला भर दिया कि कहीं किसान 2022 में दुगना भाव ना मांग लें। किसानों को दूसरी तरफ उड़ा दिया, एक 3 अध्यादेश ला करके एक कागजों का थैला भर दिया और किसान को कह दिया कि तुम्हारी ये बहुत भलाई का काम है। मतलब ये कितने कितने गुमराह कर रहे हैं किसान ये गुमराह नहीं बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक भावांतर भरपाई योजना जिसकी ऐड के लिए भावांतर भरपाई योजना किसानों की ऐड के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उस भावांतर भरपाई योजना के लिए मैं 612 करोड़ रुपए किसानों को देने थे। 612 करोड़ रुपए में से केवल 12 लाख रुपए किसी को 5 रुपये किसी को 7 रुपये किसी को 9 रुपये किसानों को दिए। किसानों की फसल बर्बाद होगी, टमाटर प्याज आलू बुरा हाल है किसानों का, भूखा मर रहा किसान। भावांतर योजना के तहत वो पैसा 612 करोड़ रुपए देना था किसानों को, लेकिन कुल 12 लाख रुपए किसानों को दे करके 611 करोड़ 88 लाख पैसे का यही नहीं पता कहाँ गया किसके पास गया। एक तो ये हिसाब आज तक नहीं दिया बीजेपी ने। रही 8,000 में रही करोड़ों किसान आत्मनिर्भर। इस देश को भारत देश को आत्मनिर्भर बनाया तो केवल किसान ने बनाया है। आज जो आत्मनिर्भर है भारत देश केवल किसान के कारण है। आज किसान के कारण ही भारत देश आत्मनिर्भर है। करोड़ों एमएसपी निजीकरण में इसका कत्ती बिल्कुल निजीकरण कर दिया, खेती का निजीकरण करने लग रहे हैं। एमएसपी की तरफ ध्यान ही नहीं है। ये 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं, लिया हो हमने कोई एतराज नहीं, पर 3 अध्यादेश के नीचे एक लाइन लिख दो कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई फसल खरीदेगा उसको जेल कराई जाएगी। ये चीज़ नहीं लिख रही। हमारी डिमांड ये है, ये डिमांड लिख दो, किसान ने कोई एतराज नहीं। लेकिन ये इन्होंने एक थैला भर के छोड़ दिया, किसान इस थैले पीछे रहेंगे। और जो सन 2022 में किसान को दुगना भाव देने का की जो बात करी थी उसको किसान भूल जाएंगे। आज किसान की लागत दुगनी होगी और किसान का भाव आधा हो गया। 2004 में चना सरसों कपास मूंग मोठ गवार 2004 में क्या भाव था, आज 2020 में क्या भाव है। शर्म आनी चाहिए। 2004 में किसान को इतना अच्छा भाव मिल रहा था, तब भी किसान की डिमांड थी कि हमारी फसल का भाव उचित दिया जाए और भाव बढ़ा दिया जाए। अब भाव आधा हो गया। 2020 में किसान की लागत डबल होगी। तो शर्म आनी चाहिए।
जिस किसान के भरोसे ये देश चलता है उस किसान को छलाया जा रहा है, उस किसान के साथ धोखा किया जा रहा है, उस किसान का गला काटा जा रहा है। क्या ऐसी सरकार हमने क्या दे सकती है सरकार? अच्छा हुड्डा साहब, एक दो नेता मैंने इसे दिखे कितने कितने, एक तो बलराज कुंडू जी और एक आप, जो कि पीपली जान खातर तैयार थे और बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो गई थी आपकी और कुंडू साहब की भी। तो एक अनिल विज साहब का एक बयान आया था कि भाई कितने कितने लाठीचार्ज कितने नहीं हुआ आपने जो पीपली था, इसके ऊपर क्या कुछ कहना आपका? देखो, शर्म आती है। इन किसानों की देन से आज बीजेपी की सरकार है और इन किसानों की देन से बीजेपी सरकार आ रही है। बीजेपी वाला ही किसानों पे लाठी मार रहे हैं। एक तरफ से लाठी चार्ज किया जा रहा है और गृह मंत्री कह रहा है मैंने तो लाठी चार्ज किया ही नहीं। आप देखो वीडियो, आप देखो अखबारों में, देखो लाठी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। और इतनी बड़ी स्पेस झूठ बोलते हैं। अनिल विज का बयान देखा, मुझे शर्म आई। ऐसे आदमी को गृह मंत्री कैसे बना दिया? जिस आदमी की पुलिस किसानों को बुरी तरह प्रताड़ित कर रही है और वो गृह मंत्री कह रहा है ये पुलिस का काम नहीं, ये तो और कोई है। शर्म की बात है। अगर ये 3 अध्यादेश लागू हो गए तो वो दिन दूर नहीं, किसान कंगाल हो जाएगा, किसान मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएगा। उसके कारण है क्योंकि पहले कोई भी स्टॉक करता था व्यापारी 1000 टन प्याज, 1000 टन आलू, 2 लाख टन गेहूं, इतना स्टॉक कर सकता था। लेकिन आज सरकार ने, भारत सरकार ने छूट दे दी व्यापारी को। कोई भी व्यापारी कितना ही स्टॉक करो, कितनी टाइम तक करो, कितनी ही कालाबाजारी करो। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने के बावजूद ये व्यापारी किसान से 4-5 रुपए किलो जो चीज लेंगे उस चीज को स्टॉक करेंगे, स्टॉक करके उसको 30 रुपए किलो बेचेंगे हमारे को। ये एक बहुत बड़ी कालाबाजारी है। ये पूरे देश के साथ धोखा है। ये कुछ चंद आदमियों को, कुछ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं। और ये 3 अध्यादेश सिर्फ इसलिए लाए गए हैं कि एक ही चीज बची हुई थी, एक ही सेक्टर पर बचा हुआ था किसान का, जिसका निजीकरण नहीं हुआ था। ये 3 अध्यादेश जिस दिन आ गए तो उस दिन किसान का निजीकरण हो जाएगा। अच्छा हुड्डा साहब, ये बहुत सारे आपने जो वीडियो देखे हैं उनका मन में एक के बात चल रही है कि भाई बलराज कुंडू जी भी और आप भी कितने कितने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में याड़ा आओ हो या फिर किसानों का साथ दे हो। किसका आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर कि आपका कुछ और कारण है या फिर यो कारण है? देखो, मैं तो इतनी बात कहूँगा, मैंने आप अपनी बताता हूँ। मैं सबसे पहले किसान का बेटा हूँ और मैं भी किसान हूँ। राजनीति बाद की बातें हैं। अगर हमारा किसान बर्बाद हो गया, अगर हम बर्बाद हो गए तो मैं राजनीति करके क्या करूँगा? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये किसान, जिस किसान ने इस देश की सीमाएं सुरक्षित रखी, जिस किसान ने इस देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत रखा, उस किसान को मारने की जब बात आएगी, राजनीति क्या, हम अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हैं इस किसान हित के लिए। अच्छा, अजय चौटाला जी आए थे बड़ौदा हल्का में, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई यो कोई मतलब किसाना का नहीं है जो लाठीचार्ज जो है, या तो एक कांग्रेस की चाल है। कांग्रेसी कौन था वहां पे? बताओ कोई नाम। सब किसान थे और सभी पार्टियों के थे। भाई आज 100 किसान है, वोट डालते हैं, कोई कांग्रेस की डालता है, कोई बीजेपी की डालता है, कोई इन्नलों की डालता है। ये कोई मुद्दा थोड़ा। अजय चौटाला सरकार में, सरकार को अजय चौटाला ने कहना चाहिए कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। अगर अजय चौटाला सरकार से समर्थन वापस लेगा तो वह दिन दूर नहीं है, पंजाब की तरह हरियाणा विधानसभा में भी प्रस्ताव, ये अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाएगा। और बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। आज हमारे सोनीपत जिले के अंदर 700 कोल्ड स्टोर बनाए हैं और 700 जो कोल्ड स्टोर बनाए हैं वो 700 कोल्ड स्टोर ये कह करके बनाए कि इसमें किसान की फसल को रखा जाएगा, और ये किसानों ने बनाए हैं और उनका 50% छूट दी है 700 कोल्ड स्टोर में। ये बीजेपी सरकार एक कोल्ड स्टोर ऐसा बता दे कि किसी किसान के नाम हो। 700 के 700 कोल्ड स्टोर आजादपुर मंडी और केशवपुर मंडी के व्यापारियों के हैं। झूठ बोलते हैं दिन रात और कहते हैं हमने तो किसानों के कोल्ड स्टोर बनवा दिए। शर्म नहीं आती इनको। मतलब कि कितने कितने आपका कहना है कि पूंजीपति जो है उनके नाम है और पब्लिक ने बहकानती किसाना का नाम ले दिया।
देखो मेरी बात सुनो, सबको पता है, आपको ही पता है, 7.5 लाख करोड़ रुपए, 7.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के इस सरकार ने माफ कर दिए। एक गरीब किसान अपनी धरती माता का सीना चीर करके इस भारत देश की जनता का पेट भरता है। एक गरीब किसान धरती माता का सीना फाड़ करके उसमें अन्न पैदा करके इस भारत देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत रखता है। उस किसान, वो गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये बीजेपी और की कांग्रेस, बीजेपी वाले लोग 7.5 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों के माफ कर रहे हैं। इन्होंने करना चाहिए इस अध्यादेश में, बीजेपी सरकार अगर असली किसान हितैषी है, इस अध्यादेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की आखिरी लाइन लिखनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई भी किसान की फसल लेगा तो उसकी जेल होगी। और इन्होंने इस किसान को, जो किसान कर्ज मुक्त है, कर्जे में डूबा हुआ है, इस किसान को कर्ज मुक्ति दिलानी चाहिए। कर्ज मुक्त अगर किसान होगा तो वो दिन दूर नहीं है, इस भारत देश को यह किसान और भी मजबूत बना देगा। इस भारत देश को यह किसान ऐसा मजबूत देश बना देगा कि विश्व में यह भारत देश 1 नंबर का देश कहलाएगा। आज तक भारत देश का विकास कहीं पर भी हुआ है तो इस किसान के ऊपर हुआ है। भारत देश के अंदर संकट आया था अनाज का जिस टाइम संकट आया, इस भारत देश के किसान ने ही भारत देश के अनाज के संकट को दूर करके दूसरे देशों को भी अनाज बेचा था और जय जवान जय किसान का नारा लगवाया था। ये वो किसान है, ये वो किसान है जो भारत देश की सीमाओं पर भारत देश की रक्षा करता है। और इस किसान की क्या दुर्दशा इस बीजेपी सरकार ने कर रखी है, शर्म आती है हमारे को, डूब के मरने की बात है। और मैं कहता हूं इन्होंने शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा अध्यादेश ला करके ने कैबिनेट में पास करके रख दिया, कहीं भी किसी भी संसद में इन्होंने इस अध्यादेश पर बहस नहीं कराई। ये मीडिया कर्मी वालों के ऊपर मुझे शर्म आती है, शर्म आती है। ये मीडिया कर्मी वालों से पहले तो कहते थे बोला भाई वो आ गया, बिकरू कांड हो गया, फिर बोले भाई वो आ गया बॉर्डर पर रोड़ा मच गया। ये मीडिया वालों की बता रहा हूं। फिर बोले अमिताभ बच्चन का कोरोना हो गया, फिर भाई अमिताभ बच्चन भी खो गया। फिर ही उठा लिया एक सुशांत रिया ने, या रिया सुशांत ने देश के लिए क्या किया मेरे को बताएं, कंगना ने देश के लिए क्या किया मेरे को बताएं। इन मीडिया वालों ने शर्म आनी चाहिए, मीडिया वालों ने बहस करानी चाहिए, बुद्धिजीवी किसानों का बिठा करके मीडिया में बुद्धिजीवी किसानों से बहस करनी चाहिए कि समर्थन मूल्य का क्या फायदा क्या नुकसान है, ना कि मीडिया वालों ने कंगना, रिया, सुशांत, अमिताभ बच्चन, बिकरू कांड पर बहस करनी चाहिए। भारत देश की आर्थिक ढांचे को मजबूत किसान करता है। किसान की जब कोई डिमांड आती है तो मीडिया वाले चुप हो जाते हैं और इनको राष्ट्र का वो बना देते हैं। कंगना को, रिया को, सुशांत को मेरे को बताए कोई भी पत्रकार बताए। देश की भलाई के लिए जिन के ये नाम ले रहा हूं मैं, देश की भलाई के लिए एक भी काम इनमें से किसी ने किया तो बताओ। ओनली पैसे कमाने के लिए, पैसे तो अपने कमा के अपना घर कोई भी भर लो। तो डसा भी आपने आज इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं एक बार बताना चाहूँगा, हम तो आ यहाँ किसाना की समस्या लेने, ये आपने जो मीडिया की बात कही है, हम तो आ यहाँ किसाना की गिल है। हाँ, और किसाना की नहीं, जो भी गलत काम होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के खातर हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये आखिरी निचोड़ आप नु बता दो, अगर सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम लोग बताएंगे और अगला कदम ये होगा, इन 3 अध्यादेशों को हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमने अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, खून पसीना खून से सड़कों को रंग देंगे। देश में तराई मचेगी अगर ये 3 अध्यादेश हो गए। क्यों मचेगी? हम क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर ये 3 अध्यादेश लागू हो गए तो किसान का जो आज छोटा बच्चा है, अपने किसान जो बाबू हैं, जो हम अब उनके बाप हैं, किसान का बेटा जब बड़ा होगा तो वो पूछेगा बापू ये 3 अध्यादेश लेकर आए जब क्या आपकी जवानी मर गई थी क्या? हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी हुड्डा साहब धन्यवाद। तो एक बार बुजुर्गात और कर लें बात। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका क्या कुछ कहना थी अध्यादेश के ऊपर? बता दी भाई साहब ने सारी बात। अच्छा, ये बात आपकी भी। तो चलो भाई कर दिया। अरे एक वीडियो ने उसी वीडियो मेरे को भेजिए।
तो भाई तो हमने यह वीडियो देख ली है और किसाना का जो दुख हुआ है वही भी बता दिया है। मैं ये बुड्ढा साहब के बारे में बात होगी जो कि श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, बरोदाल कहते विधायक थे। चलो भगवान के करनी है, ये तो स्वर्गवास हो गया उनका। तो उनके पुत्र हैं जो जीता हुड्डा या फिर जितेंद्र हुड्डा कह इसको आप, वही भी अड़ा रहे थे जो किसान आंदोलन या फिर आप कह इसको धरने पे बैठे थे सोनीपत डीसी ऑफिस का श्यामी। तो ये आपने बात देख ली है वीडियो में जो जो कही गई है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बाकी आप खुद समझदार हो। और इस वीडियो ने इतनी फैला दो भाई कितने न कितने जो किसाना की मांग है ये थोड़ी सी सरकार के जहन में बैठ जाए कि भाई किसाना के बिना कुछ नहीं है। बाकी खुद समझदार हो, इससे गला जहरियाणा।